Assalamu alaikum. My name is Haris Ashraf and today we are discussing about the branches of physics. Now we can see that physics and its branches. अब फिज़िक्स की ब्रांचेस दो टाइप्स में डिफरेंशिएट हुई हुई हैं। फर्स्ट टाइप उसकी है क्लासिकल फिज़िक्स एंड सेकंड टाइप है मॉडर्न फिज़िक्स। तो अगर हम सबसे पहले क्लासिकल फिज़िक्स के बारे में कुछ पढ़ लें। क्लासिकल फिज़िक्स बेसिकली इंट्रोड्यूस बाय न्यूटन और इसको न्यूटन फिज़िक्स भी कहते हैं, और ये बिफोर 18 सेंचुरी से पहले इसके अंदर काम होता था। देन अगर सेकंड देखें तो वो है मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स इंट्रोड्यूस बाय आइंस्टाइन और ये 20th सेंचुरी के बाद इसके अंदर काम होना शुरू हुआ था। Now we can see difference between classical and modern physics. Classical physics deal with the object which size is average. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी साइज एवरेज हो, ना उसका साइज ज़्यादा बड़ा हो ना छोटा हो। सेकंड, रिलेटिवली मूव विद द लो स्पीड। उसकी जो स्पीड होगी वो लो हो। जैसे लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी स्पीड लाइट से कम हो। उसी तरह अगर अब हम मॉडर्न फिज़िक्स का डिफरेंशिएट देख लें तो मॉडर्न फिज़िक्स डील विद द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड स्टडी अबाउट स्मॉल पार्टिकल। जैसे हम क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, उसी तरह मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स को देखते हैं। अब जैसे हमने क्लासिकल फिज़िक्स की सेकंड पॉइंट देखा था, रिलेटिवली मूव विद लो स्पीड। उसकी जो स्पीड होती है वो लो होती है, जैसे लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरह मॉडर्न फिज़िक्स की जो सेकंड पॉइंट है, ऑलमोस्ट डील विद दैट ऑब्जेक्ट विच इज़ नियरली विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की तरह उसका ऑब्जेक्ट इक्वल चलता हो, वो मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर आ जाएगा। Now there are some main branches of physics. The physicists have divided the subject physics into various branches. Each branch has acquired a title of full subject nowadays. Many of branches of physics are given below. अब ये ऑलमोस्ट जो मेन ब्रांचेस हैं वो है 9, जिसका हम फर्स्ट नेम पढ़ लेते हैं सबके। जो फर्स्ट ब्रांचेज है उसका नेम है मैकेनिक्स, सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्थ इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स, 5 इज एटॉमिक फिजिक्स, 6 इज न्यूक्लियर फिजिक्स, 7 इज प्लाज्मा फिजिक्स एंड 8 इज बायोफिजिक्स। देन द लास्ट इज एस्ट्रोफिजिक्स. Now we can go and the detail of that branches. First branch is mechanics, the branch of physics which deal with the motion of object or with or without reference of force. All objects which are in motion, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो मोशन में हो, हरकत में हो, बट दे आर इन द लिमिटेशन। उनकी एक लिमिटेशन भी होनी चाहिए, उनको स्पीड ऑफ लाइट से कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। वी हिट अ फुटबॉल, किसी फुटबॉल को हम हिट करते हैं। अब उसका मोशन किस तरह का होना चाहिए, वो किस तरह से, अगर हम किसी फुटबॉल को हिट कर रहे हैं तो वो फुटबॉल किस तरह से जा रही है, उसका मोशन सर्कुलर होना चाहिए या फिर वो स्ट्रेट जा रही है या फिर उसका मोशन जिगजैग है। तो उसका जो मोशन होगा या किसी चीज़ को हम हिट कर रहे हैं
किसी ऑब्जेक्ट को, तो हम उसके मोशन का, उसके कॉजेस पढ़ेंगे मैकेनिक्स के अंदर। नाउ सेकंड ब्रांच इज इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the phenomena and effect related to electric charges। अब इलेक्ट्रिसिटी जो एक ब्रांच है फिजिक्स के अंदर, इसके अंदर हम जो भी सिचुएशन इलेक्ट्रिसिटी के मुताबिक होगी उसमें पढ़ेंगे। जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वोल्टेजेस का रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसके चार्जेस कैसे हैं, वोल्टेज कम है ज़्यादा है, वो जितनी भी चीज़ें हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे। नाउ द थर्ड ब्रांच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। It deals with the observations, principle, laws and the method related electricity and magnetism। अब इसके अंदर हम किसी भी चीज़ की फर्स्ट अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद उसका हाइपोथेसिस निकालते हैं, हाइपोथेसिस के अंदर उसका बेसिकली थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब हर साइंटिस्ट सेम फील्ड के उसको यस कर देते हैं, जब जाके वो एक प्रिंसिपल बन जाता है या लॉ बन जाता है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ऑब्जर्व करेंगे, उसका हाइपोथेसिस करेंगे, उसके बाद उसकी प्रिंसिपल एंड लॉज जितने भी होते हैं रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसके बारे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करेंगे। नाउ द फोर्थ ब्रांच इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the structure and properties of solid material। कोई भी सॉलिड मटेरियल हो उसका हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नाउ द फिफ्थ ब्रांच इज एटॉमिक फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the structure and properties of atom। अब एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी एटम के स्ट्रक्चर के अंदर या एटम के अंदर कितनी एनर्जी होती है। नाउ द सिक्स्थ ब्रांच इज न्यूक्लियर फिजिक्स। इट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the structure, properties and the reaction of nuclei of atom। अब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो बेसिकली हम जो न्यूक्लियस, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उसके बारे में हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। नाउ द सेवेंथ ब्रांच इज plasma physics। The branch of physics which deal with the properties of highly ionized atoms forming a mixture of bare nuclei without electron and protons। Now we see that matter has three types। मैटर के 3 टाइप्स थे जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आ जाता था। देन वी गेट प्लाज्मा ऑल्सो। सो द प्लाज्मा इज ऑल्सो द टाइप ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लाज्मा हमें सूरज की रोशनी से भी मिलता है। सो प्लाज्मा इज ऑल्सो द टाइप ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, देन वी लेटर गेट प्लाज्मा। नाउ द 8th branch is biophysics। The branch of physics which deal with the application of physical methods and explanation of biophysics system and structures। अब बायोफिजिक्स के अंदर हम जितनी भी एप्लीकेशन या इंस्ट्रूमेंट बेसिकली मेडिसिन के अंदर यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरे के अंदर अगर हमें कोई चीज़ एक्सरे किसी चीज़ का करना हो और बिना अंदर जाए हमें उसका एक्सरे देखना हो, तो उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो हम बायोफिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। जितने भी मेथड्स होते हैं फिजिकली वो हम बायोफिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, और जितने भी इसके सिस्टम्स होते हैं वो हम बायोफिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। नाउ द लास्ट ब्रांच इज एस्ट्रोफिजिक्स। इट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। जितने भी स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं हम उसके बारे में एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। Now this is the all branches of physics
जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है।